दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, नियामक भर्ती आयोग तथा अन्य आयोगों तथा बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन। इसमें हम जून 2022 से जून 2023 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समस्त पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो उत्तर है वृहद संतृप्तिकरण अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समस्त पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के लिए वृहद संतृप्तिकरण अभियान शुरू किया है 24 मई से 10 जून 2023 के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर है 25 मई से 3 जून 2023 के बीच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया गया। ये आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में किया गया। और दोस्तों KIUG यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है ये तीसरा संस्करण था और आप जान लीजिए कि इसके अंतर्गत कुल 21 खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा हरदोई और लखनऊ जनपद में। उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखनऊ जनपद में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है पुष्करालू मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो अप्रैल मई 2023 के बीच पुष्करालू मेले का आयोजन वाराणसी में किया गया है और इस मेले में उत्तर दक्षिण संगमम का आयोजन, इसमें काशी तेलुगु संगमम का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 10 अप्रैल 2023 को लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के उत्पादन और बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 1 अप्रैल 2023 को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मार्च में इसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इस चैंपियनशिप में कुल 32 टीमों ने प्रतिभाग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के ये 3 प्रकार हैं, रेशम सहतूती गोरखपुर में, एरी रेशम कानपुर में और टसर रेशम का उत्पादन सोनभद्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में 12 मार्च 2023 को हुआ है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ में। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये संडीला हरदोई में। याद रखिएगा संडीला हरदोई में दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया और ये फैक्ट्री बर्जर समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत खिलाड़ियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में। ये 3 श्रेणियां ग्रास रूट स्तर, विकासात्मक स्तर और उच्च स्तर के खिलाड़ियों का है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान आयोजित हुआ। तो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक प्रदेश में फाइलेरिया प्रभावित जिलों में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान आयोजित किया गया। फरवरी मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कौन सा होगा? तो काशी विश्वनाथ धाम दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन होगा, याद रख लीजिएगा। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहाँ बनाया जाएगा? तो वाराणसी के खिड़किया यानी नमो घाट पर देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी इफ्को के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंवला, बरेली और फूलपुर प्रयागराज में। देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। 10वीं शताब्दी की मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये कालिंजर दुर्ग से प्राप्त हुई हैं 10वीं शताब्दी की मूर्तियां। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किस राज्य की तर्ज पर किया जाएगा? तो कर्नाटक की तर्ज पर। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप किस शहर की तर्ज पर बनाया जाएगा? तो ये गुजरात के साबरमती शहर की तर्ज पर अयोध्या में एक टाउनशिप जो है ग्रीनफील्ड आधार पर बनाया जाएगा। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम क्या है? तो उत्तर है चौरी चौरा। याद रखिएगा दोस्तों, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम चौरी चौरा नगर पंचायत रखा गया है। अगला है, भारत की पहली मानव रहित कार किसने बनाई है? तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह कर नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो गोरखपुर की उमा सिंह ने। अगला है दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये बांदा में। और उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में। और इस गांव का नाम आपको बताना है और हमने कई बार जो है अपने करंट अफेयर्स में बताया भी है। ये गांव कौन सा है? एमिलिया कोडर या कोई अन्य गांव आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 4 फरवरी को VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने दर्ज किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। फरवरी 2023 में ये 5 वर्ष 347 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसके पूर्व ये रिकॉर्ड डॉक्टर संपूर्णानंद के पास था, जिन्होंने 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वो कांग्रेस पार्टी से थे। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो 149 स्टेशनों को। अगला है, अमेठी में कोरवा आयुध फैक्ट्री में किन राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ है जनवरी 2023 से? तो ये हैं क्लासनिकोव AK-203 असाल्ट राइफल का। और इसका उत्पादन इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान। और उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भोपाल में आयोजित 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 9वां स्थान। इसमें कुल 3 कांस्य पदक मिले हैं उत्तर प्रदेश को। छठा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी 2023 को 6वां उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य थीम निवेश और रोजगार था। और पहला उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा पर चलित प्रदर्शनी अर्थ गंगा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 11 की बैठकों का आयोजन किया जाएगा? तो आप जान लीजिए, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में। राज्य सरकार ने आम जनमानस की G20 में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किस वाकाथान का आयोजन किया? तो रन फॉर G20 का।
अगला है कि भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने के लिए चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम लड़की कौन है? तो ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्ज़ा हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों किस केंद्रीय जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता के खाने को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो आप जान लीजिए, ये बुलंदशहर जेल में दिया गया है और ये रेटिंग भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो दिसंबर 2022 में वाराणसी में जो है महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत सरकार ने किन 7 शहरों में मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए? तो प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में। अगला प्रश्न है, हाल में प्रदेश सरकार ने कृषि आय को बढ़ाने के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 को। और इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश नवीन और आधुनिक ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 2 दिवसीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 10 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। दोस्तों 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में नामित किया था? तो 12 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के किन 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी, नई दिल्ली और बेंगलुरु के लिए। उत्तर प्रदेश ने खेल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट यानी ODOS योजना। और ODOS योजना में शामिल करने के लिए कुल कितने जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है? तो 10 जिलों के खेलों में। देखिए, मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती, बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स। इसके अलावा बहराइच में दोस्तों बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल, श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी। और आप देख सकते हैं कि कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर है। और इसी तरह हॉकी में दोस्तों प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग मिर्ज़ापुर और बिजनौर, और बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज और लान टेनिस प्रयागराज। अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवंबर दिसंबर 2022 के मध्य काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। और इस कार्यक्रम के लिए जो कार्यान्वयन एजेंसी IIT मद्रास और BHU थे। अगला है दोस्तों, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। और इस हैकथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, SICTE और यूनेस्को के इनोवेशन सेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता? तो NTPC ऊंचाहार ने। और ICQCC 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जकार्ता, इंडोनेशिया में। और दोस्तों आप जान लीजिए कि ICQCC 2022 का मुख्य विषय था गुणवत्ता प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण, यानी बिल्ट बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बना है? तो प्रयागराज जंक्शन। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में। और इसका विषय था, थीम था टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा।
अगला प्रश्न है सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन लखनऊ में किया गया, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। इस T20 कप की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो डॉक्टर दीपा मलिक, जो कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। अगला है दोस्तों, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा एवं उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इस सेंटर का नाम योट्टा D1 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम के प्रतीक के स्वरूप का राज्याभिषेक और दीपोत्सव 2022 को शुभारंभ किया गया था? तो अयोध्या में। और ये 6वां दीपोत्सव था। इसमें कुल 15.76 लाख जो है दीप प्रज्वलित करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया है। अगला है 61वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में महिला लंबी कूद प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो शैली सिंह ने 6.41 मीटर जो है लंबी कूद कर ये उत्तर प्रदेश की हैं। और इस प्रतियोगिता की संयुक्त स्कोर तालिका में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति। और ये नीति आगामी 5 वर्षों तक, अधिसूचना की तिथि से आगामी 5 वर्षों तक ये नीति प्रभावी रहेगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो श्री यदुगिरी यतिराज मठ अयोध्या में। और इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ डिग्निटी यानी मर्यादा मूर्ति है। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिनका 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो मुलायम सिंह यादव का। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे, 1989 से 91, 1993 से 95 और 2003 से 2007 तक। और मुलायम सिंह को इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवार्ड से 2012 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो मिशन निरामया। अगला प्रश्न है, लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये उम्मीद संस्था द्वारा। और इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार की स्माइल परियोजना यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्माइल परियोजना के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश ने कुल कितने पुरस्कार प्राप्त किए? 12। किस शहर ने 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में फास्ट मूविंग मीडियम सिटी का पुरस्कार मिला है? किस शहर को? तो मुजफ्फरनगर को। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का पुरस्कार दिया गया? नोएडा को। 10 से 40 लाख जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को फास्ट मूविंग बिग सिटी का पुरस्कार दिया गया? तो मेरठ को। और 10 से 40 लाख जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दिया गया? कानपुर को। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 50 में शामिल 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया? 4। इसमें नोएडा 5वें स्थान पर, अलीगढ़ 29वें, सहारनपुर 40वें और मथुरा 49वें स्थान पर रहा। अगला है दोस्तों, रैंकिंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 7। गाजियाबाद 12वें स्थान पर, मेरठ 15वें, प्रयागराज 16वें, लखनऊ 17वें, वाराणसी 21वें, आगरा 23वें और कानपुर 29वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, रैंकिंग की स्वच्छ छावनी श्रेणी में शीर्ष 20 में प्रदेश की कितनी छावनी शामिल हैं? तो 3। वाराणसी 15वां, शाहजहांपुर 16वां और मथुरा 17वां स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में शीर्ष 5 में प्रदेश के कितने नगर शामिल किए गए? तो बिजनौर प्रथम, कन्नौज द्वितीय और गढ़मुक्तेश्वर तृतीय स्थान पर। यानी गंगा नगरों में, स्वच्छ नगरों में 3 शहरों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 से अधिक की जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में शीर्ष 5 में प्रदेश के कितने नगर शामिल किए गए? तो 2। वाराणसी दूसरे स्थान और प्रयागराज चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 10वां स्थान। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड यानी अनुपम श्रेणी में प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा को।
सिल्वर यानी उज्ज्वल श्रेणी में प्रदेश के कितने शहर शामिल रहे? 2, मथुरा और अमरोहा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किस शहर को स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत की गई? तो प्रयागराज से शुरू किया गया स्वच्छ भारत 2022 का आयोजन। अगला प्रश्न है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ, अमेरिकी इतिहासकार को। और ये पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों की लिस्ट में पहली बार किसे शामिल किया गया? तो अलख पांडे फिजिक्स वाला प्रयागराज को। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल कहाँ बनाया गया है? तो लखनऊ में। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कुल 694.74 के स्कोर के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ने उत्तर प्रदेश ने 18वां स्थान प्राप्त किया। दिव्य दीपोत्सव 2022 के लिए मोबाइल ऐप और प्रतीक चिन्ह लोगो का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। उत्तर प्रदेश ने इसमें राष्ट्रीय खेलों में कुल 56 पदक जीते, जिनमें 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य था। 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया रिकॉर्ड एथलीट राम बाबू ने बनाया है, और जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने राष्ट्रीय खेल 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो मेरठ की पारल चौधरी ने एथलेटिक्स की 5000 मीटर और 3000 स्टीपल चेज में। अगला है, दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम 2022 में उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ कब किया गया? तो 16 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी में आयोजित 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान मिला था। उत्तर प्रदेश ने कुल 4 पदक प्राप्त किए, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? तो चुनार मिर्जापुर में। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र 6 का उद्घाटन कहाँ किया? तो बंगलुरु कर्नाटक में। और देखिए, मुख्यमंत्री ने मेरठ में किस योजना के तहत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, किस योजना के तहत लाभार्थियों को घरौनी यानी प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया गया? तो ये भू स्वामित्व योजना के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री ने किस मार्ग पर स्थित घाघरा नदी के कमरिया घाट पर सेतु निर्माण का लोकार्पण किया? तो ये सिकरीगंज बेलघाट लोहरैया शंकरपुर बाघाड़ मार्ग गोरखपुर में, और इसकी लंबाई 1412.45 मीटर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो चंदौली मिर्जापुर में। और इजराइल द्वारा उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को किस योजना के तहत प्रौद्योगिकी प्रदान की जाती है? तो भारत इजराइल कार्य योजना के तहत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है। तो ये जो है डेलाइट इंडिया के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की तय सीमा 2027 रखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से किस कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ पीठ का। 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जुलाई 2022 में लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा एक आम मेगा क्लस्टर लखनऊ में स्वीकृत किया गया है। इसके तहत लखनऊ के आम को किस ब्रांड के नाम से जाना जाएगा? तो ये काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जुलाई 2022 को। ये उद्घाटन जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है, और इस एक्सप्रेसवे का प्रारंभ स्थान भरतकूप चित्रकूट है, समाप्ति स्थल कुदरैल इटावा है,
और इस एक्सप्रेसवे में जो शामिल जिलों की संख्या 7 है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। अगला प्रश्न है, अयोध्या में नया घाट चौराहे को किस प्रसिद्ध गायिका के स्मृति चौक के रूप में विकसित किया गया है? तो लता मंगेशकर की स्मृति में लता मंगेशकर चौक। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? तो कानपुर की पल्लवी सिंह ने। और मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? योसू, दक्षिण कोरिया में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य आयोग और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल से संबंधित करेंट अफेयर्स, जिसमें हमने वर्ष भर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल, खिलाड़ी, व्यक्तित्व आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।